7, 8, 6, English point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point and I'm Muhammad Shafiq. In today's video we are going to discuss the major themes in the famous drama of Edward Bond. The name of the drama is The Sea. As you can see, the question major themes in the sea. So with proper translations, let us see what are the different themes in this drama, The Sea. The Sea is a marvelous and fabulous creations by Edward Bond. समंदर एक मार्वलस, हैरत अंगेज़ एंड फेबुलस और बड़ा ख्याली किस्म की तख्लीक है एडवर्ड बाउंड की तरफ से. द प्ले इज़ रिप्लीट विद मैनी थीम्स. ये ड्रामा बहुत से थीम्स के साथ भरा पड़ा है, सच एज इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, एक फ़र्द और माशरा, चेंज तब्दीली, पॉलिटिकल मॉरल एंड इकनॉमिकल कोलैप्स, सियासी अखलाकी और मुआशी बहरान कोलैप्स, डेडिज़म्स, निहिलिज़म, क्योस, हाइपोक्रेसी, इनजस्टिस एंड लॉलेसनेस, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, हाइपोक्रेसी, मुनाफ़कत, निहिलिज़म, नेगेटिविटी, सैनिटी, सेहतमंदी एंड इनसैनिटी और पागलपन, एंड एस्केपिज़म और फ़रार. एक्चुअली द सी प्रिलिमिनरी इब्तदाई तौर पर रिवील्स खोलता है ये ड्रामा हमारे लिए. डिसइंटीग्रेशन एक बिगाड़, डिसहारमनी अदम तवाज़ुन, डिस्ट्रस्ट भरोसे की कमी, क्योस तबाही एंड डायलैपिडेशंस ऑफ प्री वॉर वर्ल्ड यानी जंग से पहले की दुनिया के हालात. द थ्रेट ऑफ द लूमिंग वर्ल्ड वॉर और फिर थ्रेट धमकी, लूमिंग वर्ल्ड वॉर लहराती हुई एक बहुत बड़ी आलमी जंग के भी होने वाली है. वॉज सो डेवस्टेटिंग, इतनी तबाहकुन थी दैट द होल सिस्टम ऑफ लाइफ, कि इस ड्रामे में सारा ज़िंदगी का निज़ाम जो है वाज कोलैप्सिंग, गिरा हुआ और बुहरान ज़्यादा दिखाई देता है. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी वाज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन अर्ली 20th सेंचुरी लिटरेचर. 20वीं सदी के इब्तदाई अदब में एक फ़र्द और माशरा एक आम थीम था. कन्फ्लिक्ट बिटवीन, तजाद, ये बड़ा लिखा गया लिटरेचर में 20वीं सदी के स्टार्ट पे. मैन वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, आदमी मेहनत कर रहा था फॉर हिज सर्वाइवल, यानी बका के लिए. ही वॉज स्ट्राइविंग अगेंस्ट द अथॉरिटी, और वो कोशिश कर रहा था, अथॉरिटी मीन हुकूमत, और माशरे के ख़िलाफ़ ऑफ द सोसाइटी, माशरे की. सो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट वर हाईलाइटिंग, तो ज़्यादा ड्रामा नगार उस वक्त लिख रहे थे, हाईलाइटिंग, रोशन कर रहे थे इस मसले को अपने ड्रामास में. एडवर्ड बॉन्ड इन हिज प्ले, एडवर्ड बॉन्ड ने अपने इस ड्रामे सी में हैज़ शोन दैट ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले, सारे किरदारों को दिखाया, स्ट्राइव, कोशिश करते हुए, फॉर अ डिग्निफाइड प्लेस इन सोसाइटी, माशरे में एक बुलंद मुकाम. मिसिज़ राफ़ी इज़ एन अथॉरिटेटिव वूमेन. मिसिज़ राफ़ी एक हुक्म जमाने वाली औरत है. हु वांट्स टू रूल एंड टेम अदर्स, जो दूसरों पर हुकूमत करना चाहती है, एंड टेम, और उनको सुधारना चाहती है अकॉर्डिंग टू हर ओन विल, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक. शी वांट्स टू बी ऑनर्ड, वो इज़्ज़त चाहती है, बाय एवरीवन, हर किसी की तरफ से माशरे में, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से. दैट्स वाई, इसी वजह से ऑल द टाइम शी प्रिटेंड्स टू बिलोंग टू हाई क्लास, वो हर वक्त ये प्रिटेंड बहाना करती है कि वो ऊँचे तबके से ताल्लुक़ रखती है. शी सेज टू हैच, वो हैच करैक्टर से कहती है, यू ऑफर ओनली शुडी, हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ डिस्क्रिमिनेटिंग एंड रिवॉर्डिंग क्लास ऑफ क्लाइंट. ट्रांसलेशन इसकी हमने टेक्स्ट में पढ़ी हुई है. शी वॉज इकोनॉमिकली हॉलो, वो माशी तौर पर खोखली थी, बट शोज़ ग्रेट टेस्ट ऑफ क्लॉथिंग, लेकिन कपड़े पहनने का बड़ा आला ज़ौक़ था. बाय मैंशनिंग, जिसको जिक्र करना भी ज़रूरी है, तुर्किश कारपेट, जैपनीज़ नॉन स्टिक ETC, तुर्किश कारपेट यूज़ करती थी, और जैपनीज़ नॉन सॉक. शी इज़ नॉट वेल ऑफ इनफ, वो इतनी वाकिफ़ नहीं थी, टू अफोर्ड एक्सपेंसिव कर्टन्स, के महंगे कपड़े पर्दे बर्दाश्त कर सके. येट शी ऑर्डर्स फॉर देम, लेकिन उनका हुक्म देती है पर्दों का, महंगे, बट रिफ्यूज़ टू पे फॉर देम, लेकिन पैसे देने से इनकार कर देती है. टू बी ऑनरेबल एंड अथॉरिटेटिव, काबिल इज़्ज़त और हुक्म जमाने वाली होने के नाते, शी इवन स्काउल्ड्स अदर्स, वो दूसरों को बुरा भला कहती है. शी असाइंस फेनवे द करेक्टर ऑफ डॉग, कुत्ते के किरदार को, एंड शी हरसेल्फ बिकम्स इरूडियस दी हीरोइन इन द प्ले, और वो ख़ुद ड्रामे में हीरोइन बन जाती है. हैच इज़ अ ड्रैपर, हैच जो है वो ड्रैपर है, हु इज़ वरीड अबाउट दी ऑनर, जो इज़्ज़त के बारे में परेशान होता है, बिफोर हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के आगे, एंड सप्लायर्स, और अपने कपड़ा
मुहैया करने वालों के आगे। ही इज़ आल्सो अफ्रेड दैट हिज बिजनेस इज़ कोलैप्सिंग, वो भी खौफज़दा है कि उसका कारोबार फ्लॉप हो रहा है। कॉन्स्पिरेसीज टू, और साजिशें करता है टू स्केयर अदर्स, दूसरों को डराने के लिए, बाय टॉकिंग अबाउट यूएफओ के बारे में बात करके, और फॉरेन क्रिएचर्स और बैरूनी मखलूक के बारे में बात करके। कॉलन आल्सो डाइज इन अ स्ट्रगल टू गेट हिज लव, कॉलन भी मर जाता है इस कोशिश में कि अपनी मोहब्बत हासिल कर सके। एवन इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ रिकल्स, और एवन जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है तन्हाई की, बिकॉज ही इज़ डेस्परेट, क्योंकि वो मायूस है, एंड कैनॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ सोसाइटी, और माशरे की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। विली एंड रोज़ हैव टू लीव द टाउन, दोनों को कस्बा छोड़ना पड़ता है, एंड टू हैव अ बेटर फ्यूचर, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इन शॉर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर स्ट्राइविंग एंड स्ट्रगलिंग हार्ड, सारे किरदार कोशिश करते हैं और सख्त मेहनत करते हैं अगेंस्ट द अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, क्योंकि हालात उनके मुवाफिक नहीं होते हैं वजूद रहने के, ज़िंदा रहने के। चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द प्ले। चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनिज़म्स, सनतकारी एंड मैकेनिज़्म और मशीनरी हैव ब्रॉड डिस्टिंक्टिव चेंजेस, उसने नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा की माशरे में। बाउंड डिपिक्ट्स दैट मैकेनिज़म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस हैव मेड द पीपल इनडिफरेंट टू ईच अदर, सनतकारी ने और मशीनों ने एक दूसरे को से अलग कर दिया था, इनडिफरेंट ला ताल्लुक़ कर दिया था। बट एट दैट टाइम, लेकिन इस वक्त पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, लोग तब्दीली मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, उनको ना मालूमात है ना इल्म है अबाउट न्यू एडवांसमेंट, नई तरक्की के बारे में। दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय सम स्पेस क्रिएचर, वो खौफज़दा थे कि उनको कोई खलाई मखलूक आके तबाह कर देगी। और UFO मीन्स अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जो ना शनाख्त करने वाले कोई अनासर हैं, वो पता नहीं क्या हैं इसके अंदर, वो उसको नहीं पता। हैच ऑलवेज ट्राइज टू मेक पीपल फुल ऑफ हॉरर्स, हैच जो है वो हमेशा दूसरों को खौफ में रखता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट UFO वुड रिप्लेस, वो कहता है कि USO तब्दील हो जाएगी, द ब्रेन्स ऑफ नेटिव पीपल, हमारे मकामी लोगों के दिमाग तब्दील कर देगी ये UFO। ये UFO क्या है पता चल गया होगा आपको, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी जिनकी शनाख्त ही नहीं है, ऐसी चीज़ें। सो UFO वुड रिप्लेस द ब्रेन्स ऑफ नेटिव पीपल्स ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। ही सेज देयर ब्रेन्स आर टेकन आउट एट नाइट, रात को उनके दिमाग निकाल लिए जाएंगे। बिट बाय बिट रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल मटेरियल ब्रॉड, और उनके अंदर मसनूई मटेरियल भर दिया जाएगा सॉरी इन हर हेयर इन एयरशिप्स, इन हवाओं के अंदर, यानी इंसानों के अंदर। बाउंड क्लेम्स दैट वन शुड एक्सेप्ट चेंज इन सोसाइटी, माशरे में बाउंड कहता है कि तब्दीली को कबूल किया जाना चाहिए। ही गिव्स द रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण देता है। एंड स्पोर्ट्स चेंज की हमायत करता है फॉर बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ रोज़ के किरदार के ज़रिए एंड विली के किरदार के ज़रिए। बाउंड मेक्स यूज़ ऑफ दिस करेक्टर्स इन ऑर्डर टू, बाउंड्स ने ये किरदार इस्तेमाल किए हैं इसलिए कि वो ब्रिंग सम चेंज, क्योंकि वो तब्दीली लाना चाहता है, एंड न्यूनेस इन सोसाइटी, और माशरे में नयापन। थ्रू एवंस के किरदार के ज़रिए, हु सीम्स टू बी द माउथ पीस ऑफ द प्ले राइट, ड्रामा नगार का अपना किरदार लगता है वो, माउथ पीस अपना किरदार या अहम करेक्टर। ही ट्राइज़ टू रिवील दिस होप फॉर चेंज, वो कोशिश करता है ओपन करने की, रिवील इस उम्मीद की तब्दीली को। व्हेन एवन टेल्स विली, जब एवंस विली को बताता है इन द एंड ऑफ द ड्रामे के आखिर पर, बट यू मस्ट स्टिल चेंज द वर्ल्ड, लेकिन तुम्हें अभी भी दुनिया को बदलना है। द इकोनॉमिक एडवर्सिटी, यानी माशी गुर्बत, बदहाली, इज़ अनदर मेजर थीम्स ऑफ द प्ले है। बाउंड शोज दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल वर वेरी वर्स्ट, बड़ी बदतरीन हालत है लोगों की माली हालत, ड्यू टू द थ्रेट्स ऑफ वॉर, जंग की धमकी की वजह से। द बिजनेस वॉज रियाउंड, कारोबार तबाह हो चुका था। देयर वॉज नो रे ऑफ होप एंड प्रॉस्पेरिटी, उम्मीद और खुशहाली की कोई उम्मीद नहीं थी। दिस डार्क शेडो ऑफ इकोनॉमिक डेकेडेंस, ये गहरा अंधेरा माली जवाल का डेकेडेंस, कुड सीन थ्रू, ये देखा जा सकता था द वर्ड्स ऑफ मिस्टर हैच के अल्फाज में, व्हेन ही सेज माई नेम, माई गुडविल, माई होल लाइफ वर्क इज़ एट स्टेक, ख़तरे में है। आई एम ऑन द एज ऑफ अ टेरिबल डिजास्टर, खौफनाक तबाही के दहाने पर हूँ। द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन, किसी मुल्क का इस्तेहकाम उस चीज़ पर डिपेंड करता है, अपॉन इट्स पोलिटिकल अफेयर्स, इसके सियासी मामला के ऊपर। बाउंड टेल्स अस दैट द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, के सियासी अदम इस्तेहकाम, मजबूती ना होना, हैज़ डिस्ट्रॉयड द पीस एंड हार्मनी, उसने अमन और यकसानियत को ख़त्म कर दिया है, ऑफ द टाउन, उस कस्बे की। देयर वाज अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ वॉर, जंग का मुश्किल ख़तरा था, बिटवीन द पावरफुल कंट्रीज़, ताकतवर मुल्कों के दरमियान। एज विकर सेज, टू माइटी टाइटन्स लॉक्ड इन मॉर्टल कॉम्बैट। बाउंड हैज़ आल्सो डिपिक्टेड द फॉल्स मोरालिटी, गलत अखलाकियात और नेकी भी प्रीच की है उसने और पीपल लोगों की। देवर मॉरली वीक एंड करप्ट, लोग अखलाकी तौर पर बदनवान और कमज़ोर थे। दे लैक्ड इन एथिक्स, अखलाकियात की उनमें कमी थी। लव की कमी थी, कंपैशन, तरस खाने की कमी थी। देवर हाइपोक्रेट, लोग मुनाफिक थे, स्पेशली मिस्टर राफ़ी एंड मिसिस टाइल हाउस, ये दोनों। देयर इज़ आल्सो द थीम ऑफ डैडिज़म, डैडिज़म का भी एक थीम है, एंड नहलिज़म का भी थीम है इन द प्ले ड्रामे में। द प्ले बिलोंग्स टू
1507 1907 से इसका ताल्लुक़ है। इट वॉज़ अ पीरियड, ये एक ऐसा दौर था व्हेन द शेडो ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जब बहुत बड़ी तबाही का साया वॉज लूमिंग, लहरा रहा था ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल, लोगों के सरों पर। द वर्ल्ड वॉज इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ क्योस, तबाही की हालत में थी, खौफनाक तबाही की हालत में थी दुनिया। द पीसफुल हार्मनी ऑफ लाइफ वॉज डिस्टर्ब, ज़िंदगी का अमन, पुरअमन जो हारमनी मज़ा था, वॉज डिस्टर्ब, परेशान था, बाई द थ्रेट ऑफ वॉर, जंग के ख़तरे की वजह से। द आर्मी मैन ऑलवेज स्पॉइल्ड द पीस ऑफ द पीपल, लोगों के सुकून को ये जो फ़ौजी होते हैं स्पॉइल करते हैं, उनके अमन को ख़राब करते हैं, बाय फायरिंग ऑल द टाइम्स, हर वक्त फायरिंग करके। इन द प्ले, इस ड्रामा में, वी हियर द नॉइज़ ऑफ फायरिंग एट मैनी, हम इस ड्रामे में फायरिंग की का शोर सुनते हैं बहुत ज़्यादा मरतबा। इट क्रिएट डिस्टर्बेंस, ये परेशानी पैदा करता है। व्हेन मिसेस राफ़ी विद अदर कैरेक्टर्स रिहर्स देयर प्ले, जब मिसेस राफ़ी अपने दूसरे किरदारों के साथ एक ड्रामे की रिहर्स मश्क कर रही होती है, ऑल द एक्टर्स स्टॉप देयर एक्टिविटी को रोक देते हैं बिकॉज ऑफ द फायरिंग की वजह से। एज मिसेस रैन सेज, द मूड ऑफ आर्ट हैज़ बिन पाउंडेड अवे बट वन कैनॉट प्ले ल्यूट्स टू द साउंड ऑफ गन फायर। बाउंड आल्सो डिस्कस द ड्यूटी लेसनेस, अपना फ़र्ज़ ना सही तरह पूरा करना, ड्यूटी लेसनेस एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी इस माशरे में। नो वन वॉज ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद द जॉब एंड ड्यूटी, फ़र्ज़ और अपने ज़िम्मेदारी से कोई भी मुखलस नहीं था। कॉलन डाइस ड्यू टू दी ड्यूटी लेसनेस ऑफ सी गार्ड्स, समंदरी मुहाफ़िज़ के फ़र्ज़ से वो गफलत बरतता है। वी सी दैट सी गार्ड, कांस्टेबल एंड सेंट्री ऑल आर ड्यूटी लेस, ये सारे अपने फ़र्ज़ से ज़िम्मेदारी से को नहीं पूरा कर रहे थे, डिसऑनर्स और बददियानत थे। एज मिसेस राफ़ी सेज, आई शैल गो एंड अलर्ट द टाउन कांस्टेबल एज इट इज़ ओनली मिड डे, आई सपोज ही विल स्टिल इन बेड। ओ माई गॉड, तो अभी भी सो रहा होगा पुलिस वाला। अनदर थीम इज़ सैनिटी सर्सिस, इट इज़ नॉट सर्सिस, इट्स अ वर्सेस इनसैनिटी, यानी सेहतमंद होना और पागल होना। बाउंड गिव्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दिस एस्पेक्ट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एवंस, के किरदार के ज़रिए उसने सेहतमंद होना और पागल होना दोनों वाज़े किए हैं। ही ऑलवेज रिमेन्स इंटॉक्सिकेटेड, वो हमेशा नशे में रहता है, ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक, ज़्यादा पीने की वजह से। ही डज़ नॉट वांट टू फेस एंड कन्फ्रंट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकतों का सामना नहीं करना चाहता। एंड इट सीम्स दैट ही डज़ नॉट वांट टू कम आउट ऑफ हिज इनसेनिटी, अपने पागलपन से बाहर नहीं आता। बट इंडीड ही इज़ सेन एंड रिस्पॉन्सिबल मैन, लेकिन यकीनन वो एक सेहतमंद और ज़िम्मेदार आदमी है। एज ही टेल्स विली को, वो कहता है, आई ड्रिंक टू कीप सेन, देयर इज़ नो हार्म इन द लिटल आई ड्रिंक। बाउन हैज़ आल्सो शोन द क्योटिक पिक्चर ऑफ द टाउन, कस्बे की तबाहकुन हालत, क्योटिक, वो भी दिखाता है। इनफैक्ट द प्ले डील्स विद दिस थीम, इस थीम से वो डील करता है, बिकॉज वी फाइंड दीज एस्पेक्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से ही हमें ये पहलू नज़र आना शुरू हो जाते हैं ऑफ द प्ले ड्रामे में, टू द एंड ऑफ द प्ले, ड्रामे के आखिर तक। डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस वर रूलिंग एवरीवेयर, मौत और तबाही हर तरफ हुकूमत कर रही थी इन द टाउन, कस्बे में। इवन द टाइटल ऑफ द सी, हालांकि जो ड्रामे का नुआन है सी, स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रियोन, तबाही के एहसास पैदा करता है, डेलिपिडेशंस के एंड डेवस्टेशंस। द सी इटसेल्फ इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ, समंदर खुद ज़िंदगी और मौत की इलामत है। बट हेयर इट प्लेज द रोल ऑफ डिस्ट्रक्शंस, लेकिन यहाँ तबाही का मंजर पेश करता है, मोर देन होप एंड लाइफ, बजाय कि ज़िंदगी और उम्मीद की। एट द वेरी आउटसेट मैनफने ये कहता है, इन दिस टाउन यू कैन गेट अवे फ्राम सी, एंड ऑन वन ओकेजन मिसेस टाइल्स हाउस सेज, दिस टेरिबल सी, दिस टेरिबल लाइफ। ह्यूमिलिएशन इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स, यानी ज़िल्लत वाला रवैया भी एक थीम है इसका। एवरीवन इज़ बिजी इन डिग्रेडिंग ईच अदर्स, हर कोई एक दूसरे को डिग्रेड कर रहा है, यानी उसकी इंसल्ट कर रहा है। मीननेस, कमीनगी, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी एंड हाइपोक्रेसी, मुनाफकत आर आल्सो दी कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन, कस्बे के लोगों की आम मशक है। मिसेस राफ़ी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इन तमाम पहलुओं की मिसेस राफ़ी बेहतरीन मिसाल है। शी इज़ अ वूमन विद अथॉरिटेटिव नेचर्स, यानी हुक्म जमाने वाली फितरत वाली औरत है। शी इज़ बुली, वो धौंस धांधली करने वाली है। एंड रूल्स ओवर द विलेज, गाँव पे हुकूमत करती है, लाइक अ बी क्वीन, जैसे कि मक्खियों की मलका होती है। शी सेज टू हर सर्वेंट, उससे कहती है, गो बैक टू द हाउस, आई प्रे यू टू वर्क इन माई गार्डन, नॉट टू कम हेयर एंड आइडल एंड गॉसिप। द प्ले विद इन प्ले इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डी ह्यूमनाइजेशंस, इंसानियत की तजलील। ड्रामे के अंदर एक और ड्रामा है, इन विच मिसेस राफ़ी गिव्स द रोल ऑफ डॉग टू मैफने को वो कुत्ते का रोल दे देती है। मैफने शोज़ हर अनाइंस, वो अपनी नाराज़गी शो करता है एट इज़ रोल, अपने किरदार पर, बिकॉज शी वॉन्ट्स द रोल ऑफ यूरिडिस का किरदार वो करना चाहती है। शी एंग्रीली सेज, वाई मस्ट आई बी अ डॉग, लास्ट आई वॉज द मंकी। आफ्टर कॉलन्स डेथ हिज डेड बॉडी वॉज आल्सो ह्यूमिलिएटेड, उसकी मौत की भी, उसकी जो लाश है बेहुरमती की जाती है, डिग्रेडेड बाय हैच की तरफ से। ही स्टैब्स हिज नाइफ, वो चबोता है
चबो देना अपना चाकू उसके जिस्म में, एंड सेज इन मूड ऑफ फ्रेंजी, और जुनून के अंदाज में कहता है किल इट किल इट किल इट, दैट्स फिल्दी बीस्ट। नॉट ओनली हिज डेड बॉडी बट द एशेज ऑफ हिज डेड बॉडी, बल्कि उसकी जिस्म के जो टुकड़े होते हैं, जो राख होती है, ना कि उसका जिस्म बल्कि उसके जिस्म की राख, आल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ डेग्रेडेशन, उसकी बेइज्जती और बदअखलाकी का शिकार हो जाती है इन द ब्यूरियल सेरेमनी, दफन करने वाले तकरीब में। द अर्न वाज ड्रॉप, जो अर्न कहते हैं वो जो संदूक होता है जिसमें वो डेड बॉडी लेके जाते हैं अंग्रेज़, वाज ड्रॉप बाय जिली से गिर जाता है, एंड द एशेज़ वर स्प्रेडेड, और उसकी राख बिखर जाती है, एंड स्कैटर्ड और बिखर जाती है इन द एयर हवा। मिसिस राफी सेज दैट्स व्हाट शी वांट्स टू डू अलोन, शी वांट्स टू स्कैटर देम, वेल लेट हर, आई वुडंट। द सी इज़ अ पिक्चर ऑफ सच अ सोसाइटी, समंदर एक ऐसे माशरे की तस्वीर है विच इज़ फुल ऑफ कैलवसनेस, गुस्ताखी, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी और मीननेस और कमीनगी पर मुबनी है। बट वी हैव द टू करैक्टर्स, हमारे पास दो किरदार हैं, विच आर द सिंबल ऑफ लव, प्योरिटी एंड कंपैशन, जो पाकीज़गी, मोहब्बत और रहम की मिसाल है। कॉलन एंड रोज़ आर द ओनली करैक्टर्स, ये दोनों वो वाहिद किरदार हैं हु मैनिफेस्ट, जो वाजे करते हैं थीम ऑफ नोबिलिटी, बुलंद रुतबे का, पाकीज़गी का और मुखलसपन का। टू कंक्लूड वी कैन से दैट बाउंड इज़ अ प्रोफेशनल प्ले राइट, एक पेशा वराना ड्रामा नगार है। ही हैज़ रिटन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेज विद वेरियस थीम, से लिखे हैं उसने। इन द प्ले ही हैज़ डिस्कस द थीम ऑफ चेंज, individual versus society, sanity versus insanity, terrorism, economic and political collapse, nihilism. He believes that these themes are the very traits of modern man, दौर जदीद के इंसान की ये traits खसूसियात हैं सारी। He deals with the study of themes fantastically, उसने बड़े शानदार अंदाज में इन themes को डील किया है। Thank you very much. Related assignments of M English Part 1 Literature and M English Part 2 Literatures with proper translations are available in the playlist of my channels. You can go there and get it from there. Thank you very much. See you next time in the next video. Bye bye. 7, 8, 6 English Point.